जहन में आती है वो तस्वीरें जब लोग सड़कों पर निकले, इंडिया गेट की तस्वीरों से लेकर जंतर मंतर की तस्वीरों तक। लेकिन बात यह है कि अगर हाथ तने हैं तो हालात बदलने चाहिए, अगर हाथ तने हैं तो हालात बदलने चाहिए, और अगर सिर उठे तो सूरत बदलनी चाहिए, और अगर बात निकली है तो फिर दूर तक जानी चाहिए और वो जुबान से जमीन तक आनी चाहिए, ऐसा मानना। इसीलिए हम एक बार फिर से इसी मसले पर यहाँ पर बात करने के लिए इकट्ठा हुए। इसके पहले भी आप तमाम चैनलों पे तमाम मसलों पर बहुत सारी बातें हुई हैं, लेकिन हालात बदले हैं। हम इस बार फिर इकट्ठा इसलिए हुए हैं क्योंकि उसके बाद इतनी सारी बातें हुई, लेकिन एक बहुत शर्मनाक पहलू है कि पिछले एक हफ्ते में देश की राजधानी दिल्ली में ही बलात्कार के 7 मामले सामने आए। तो क्या ये बातें महज दिखावा थी? ये बातों ने कितना बदलाव लाया है? जब सोच की बात आती है, सिस्टम की बात आती है, पुलिस की कार्यशीलता की बात आती है, लोगों के जहन में परिवर्तन की बात आती है, तो क्या वो वाकई में हुए हैं या फिर ये महज दिखावा? एक ऐसा दिखावा, एक ऐसा छलावा जो जिसे हम कह सकते हैं कि अगर कैमरा ऑन हुआ तो सब कुछ ठीक और कैमरा ऑफ हुआ तो फिर हम वैसे हो गए जैसे पहले थे। तो इस बात को लेकर हम बातचीत की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, अक्सर हमारे पहलुओं में आते रहते हैं। हमारे साथ में फॉर्मर एसीपी चोपड़ा साहब हैं, बहुत जाने माने कॉप रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि जो दिल्ली पुलिस का सिस्टम है, 40 साल का तजुर्बा है। वो 40 साल का तजुर्बा, एक एक चीज को देखा है उन्होंने, एक एक चीज के साथ रहे। हमारे साथ में अलका लांबा जी हैं, राजनेता से ज्यादा इस पूरे आंदोलन के दरमियान एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट की छवि। आरती मेहरा जी हमारे साथ पूर्व मेयर मौजूद है, और जयंती दत्ता जी हैं, क्रिमिनल साइकेट्रिस्ट हमारे साथ में मौजूद है। सबसे पहले बातचीत की शुरुआत मैं अलका जी आपसे करना चाहूंगा। राजनीति को अलग हटाकर जयंती दत्ता जी क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट हैं, और आपके पास मैं अब इसलिए आ रहा हूं क्योंकि इसके पहले जब समाज की बात आती है, वो अपराधी कहीं मंगल ग्रह से नहीं आते हैं, वो इसी समाज में रहते हैं। सही बात, इसी समाज में रहते हैं। मैंने इसीलिए मैंने सोच के रखा था कि मैं आपके पास तब आऊंगा जब समाज के तमाम पहलुओं की बात हो जाएगी, तो क्या वो भी इसी समाज में रहते हैं? उनका मनोविज्ञान कितना बदला होगा इन सारे दबावों के बीच में? उसी अपराधी ने यह भी देखा होगा कि इतने लोग निकले हैं, उस अपराधी ने यह कुछ भी देखा होगा कि लोगों के अंदर इतना गुस्सा हुआ है, फिर भी एक हफ्ते में 7 रेप क्यों? देखिए, 16 तारीख के बाद 17 तारीख को मेरी इंटरव्यूज गए, और मैंने तब भी ये मांग करी थी जुडिशियरी में चेंज, फास्ट ट्रैक कोर्ट, और जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है उसमें खास करके चेंज, क्योंकि जो मेजर क्रिमिनल है वो हमारा, उसके लिए अभी भी कंट्रोवर्सी चल रही है। अगर आप इस तरह से जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को ढीला छोड़ दोगे, कल को एक मैसेज समाज में आप दे रहे हो कि इतनी भयानक क्राइम करने के बाद भी एक बंदा कुछ महीनों के वजह से छूट जाएगा, तो कल को जो आप परिस्थिति बना रहे हो इतना भयानक बन जाएगा कि हर कोई इस उम्र के अंदर का इसी तरह का एक्टिविटी, इसी तरह के दरिंदगी से इंडल्ज करेगा। और आप अगर आंकड़े देखें तो जुवेनाइल क्राइम्स बढ़ती चली जा रही है। मैं अक्सर कहती हूं, आज भी दोहराऊंगी कि WHO मानता है कि प्यूबर्टल चेंजेस जो है हमारी युवाओं में जल्दी आ रही हैं। 8 साल की बच्ची, 10 साल की बच्ची जो है उसमें प्यूबर्टल चेंजेस आ जाती है। आपके जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में क्यों नहीं बदलाव आया? आज अगर आप देखें 16 तारीख के बाद हम जहां थे आज भी वही है। आपने शोर मचाया, आपने मीडिया से डिस्कशंस करे, आप रास्ते पे उतर आई, आवाम जो है वो परेशान था, परेशान है, और मेरे को नहीं नजर आता कहीं पे कोई बदलाव आया है। अगर आप पुलिस की बात करें तो हाँ, शोर है, डिस्कशन है, अवेयरनेस है, लेकिन चेंज कहीं पे नहीं आया। आपके हमारे सोच में परिवर्तन जी, क्या चेंज आया है? जी, ज्यादा केसेस हो गए रेप के, यही चेंज आया। एक मिनट मैं बताना चाहूंगी। नहीं, मैं आपसे थैंक यू वेरी मच, इसी के बारे में मैं आगाह करना चाह रही थी कि वजह यह है कि पनिशमेंट एक ऐसी चीज है, अगर आप कानून है किस लिए? कानून है ही कि आप समाज में सामाजिक तौर तरीकों को मानते हुए रह सको। अब ये जो दरिंदगी होती है, इसमें अगर आपने कानून कड़ा नहीं करा तो जो मैसेज आप क्रिमिनल्स को देते हो, क्रिमिनल सिर्फ एक ही भाषा समझता है, पनिशमेंट। अगर पनिशमेंट नहीं है तो क्रिमिनल सबसे पहले ये रेप केस नहीं रहा है, ये मर्डर केस है। मर्डर केस है, और इस केस के लिए वो लड़की मर गई है। उसे मारा, उसे इतना दरिंदगी उसके साथ हुई कि वो मर गई, इतनी तड़पते हुए। अब इनको फांसी की सजा होनी चाहिए। मैं एग्री करती हूँ, जो एज है जुवेनाइल जस्टिस, जुवेनाइल एज जो है उसको 2 साल, जस्टिस वर्मा के उसमें भी हमने किया है कि
भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी हमने भेजा है कि इस एज को कम करना चाहिए, 15 साल होना चाहिए। चलिए कानून की जी हाँ कुछ कह रहे। ये बहुत साजिदा मामला है, परंतु जिसकी गलती है उस पर कोई नहीं जा रहा है। सरकार ने कानून बनाया हुआ था कि काले शीशे जो है नहीं होने चाहिए। सरकार का कानून था कि ये जो गाड़ी बस चल रही थी ये अफराज नहीं चल रही है। सरकार ने कानून बनाया। मनमोहन सिंह डंडा लेके नहीं उतरेगा, पुलिस के हाथ में जिम्मेवारी दी हुई थी, इसकी सारी जवाबदेह पुलिस है। उसने अपनी जिम्मेदारी ढंग से नहीं निभाई। चोपड़ा साहब इसमें लगता है आपको कि अभी तक चोपड़ा साहब मैं पुलिस के मसले में चोपड़ा साहब से जवाब दे लेता हूँ। चोपड़ा साहब जो कार्रवाई हुई है मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो अगर कुछ गलत काम करती है, वो चूक जाती है तो आंसरेबल नहीं है। आई थिंक दे शुड बी पनिशेबल। अगर आप चूक रहे हो यूनिफॉर्म, आप मेरी बात सुनिए। देखिए मेरी बातचीत का मैं आपसे जो कहना चाह रहा था, वो जो लोग इकट्ठा हुए थे जब उनसे बातचीत हुई, हम राजनीति क्यों नहीं कर, राजनीति देश में पॉलिटिकल सिस्टम है, हमारे देश में डेमोक्रेसी है। पॉजिटिव राजनीति होगी, कुछ हमें हासिल होगा तो हम बिल्कुल उसके खिलाफ नहीं है, पर ऐसी राजनीति कोई नेता बाहर नहीं आया, पब्लिक को किसी नेता ने एड्रेस नहीं किया। मैं लगातार कहती रही, अगर कोई नेता जिसके ऊपर भरोसा है, जो एक रिस्पॉन्सिबल इंसान है, वो अगर पब्लिकली आके इनको एड्रेस करता तो शायद लाठीचार्ज की नौबत नहीं आने वाले समय सबसे बड़ी चुनौती रहेगी राजनीतिक पार्टियों के लिए। आप में बदलाव और इसके लिए तैयार भी रहना होगा। मेरे हिसाब से नेताओं को भी सीख लेना चाहिए। सही बात, सही बात। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। नया भारत है, बिल्कुल एक नया भारत है और इससे नेताओं को सीख लेनी चाहिए, क्योंकि किसी भी बड़ी पार्टी के बहुत बड़े युवा नेता जो आमतौर पर बहुत चमकते हैं, देश के कर्णधार होने का दावा करते हैं, जब यह आंदोलन हो रहा था और देश के युवा पोस्टर लिख के नाम ले लेके खड़े थे कि हम यहाँ पर हैं और हमारे वो युवा नेता कहाँ हैं, कोई नहीं था वहां पर। नेताओं को भी शायद इससे बदलाव की सीख लेनी चाहिए। बात यह है कि अगर अभी भी हम सब अगर नहीं बदले और इस बदलाव से सीख नहीं ली तो आने वाले वक्त में और कुछ बुरा हो सकता है। वारदात भी बुरी हो सकती है, उससे जुड़ा विरोध भी बुरा हो सकता है और प्रदर्शन भी बुरा हो सकता है। छोटे से ब्रेक के बाद जरिया नहीं हो सकता। मैंने कहा जब अपराधी जिसे हम कहते हैं हमारे समाज से आता है। बिल्कुल, रिफॉर्मेटरी काउंसलिंग, रिफॉर्मेटरी इंटरवेंशन, रिफॉर्मेटरी ट्रेनिंग तब कामयाब होती है जब आप जड़ की बात कर रही हैं, थोड़ा स्टेबिलिटी हो। जब समाज बौखलाया हुआ है और ये आपे से बाहर है, आप देखिए हद से पार हो चुकी है इस तरह की रेप की इंसिडेंसेस। 2 साल की बच्ची से लेकर 80 साल की उम्र तक की औरतें को रेप हो रही है। यहाँ पे आप रिफॉर्म की बात अगर करें तो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन में, आपके सिस्टम में, ना कि सिर्फ बिहेवियर में। अब बिहेवियर में रिफॉर्म होती है, जुवेनाइल्स में होती है रिफॉर्मेटरी एक्टिविटीज हर स्कूल में। मेरे ख्याल से तमाम पब्लिक स्कूल ज्यादा बातचीत नहीं हुई मेरे हिसाब से। हाँ। बस एक ही बात हुई, हमने पनिशमेंट पे ज्यादा बात की है, रिफॉर्म पे कम बात की। देखिए पनिशमेंट का मैं ये बताना चाहूंगी कि पनिशमेंट जो है ना, एक जो क्रिमिनल होता है, हार्डन क्रिमिनल होता है, वो ओवरनाइट नहीं बनता। उसके लिए सिर्फ एक ही भाषा उसको समझ में आती है, कड़ी पनिशमेंट। अगर वो कड़ी पनिशमेंट समझता है तो वो चूकता है कोई भी खता करने से। लेकिन रिफॉर्म्स जो है वो हर इंटरवेंशन की अपनी स्ट्रैटेजीज होती है, अपनी स्टेजेस होती है, अपनी दशा होती है, अपनी अवस्था होती है। अगर एक बच्चा गलती करता है, आप एक माँ की हैसियत से उसे थप्पड़ मारती है, नसीहत देती है, वो सुधरने के लिए तैयार रहता है। उसी तरह से हम लोग, अगर हमें दिखता है क्रिमिनल प्रोपेंसिटी बच्चे में है, तो हम उस बच्चे को अलग तरीके से डील करते हैं, पेरेंट्स को अलग से इंटरवेंशन देते हैं। लेकिन इस तरह की हादसे जब होती है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ पनिशमेंट। बिल्कुल जी, आप कुछ। संदीप कुमार फ्रॉम मुखर्जी जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जैसे 17 साल की एज के अंदर अगर उनको 3rd डिग्री यूज की जाए इन लोगों के ऊपर, तो ये कम से कम नहीं तो 20 केस ऐसे बता देंगे जो इन्होंने जुर्म किए हैं। ये पहली बार में इतना घिनौनी हरकत कोई भी नहीं करता। ये पुलिस इस बात को इसलिए इस बात का खुलासा नहीं करना चाहती क्योंकि दाग उन पे आएगा। क्योंकि एक 17 साल का बच्चा पहली बार में इतना घिनौना क्राइम करते ये नहीं मान सकते। और मैं आज इस मंच के माध्यम से हमारे सरकार में सभी बैठे हुए लोगों को और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, मैं उनको भी ये कहना चाहता हूं कि डर पैदा करो। दिल्ली पुलिस में, एमसीडी में और ट्रैफिक पुलिस में दिल्ली ऐसा सुधरेगी मिनटों में।
सही बात, बिल्कुल। बात बहुत वाजिब है कि अगर सिस्टम का बुनियादी जिसे हम डर कहते हैं, चोपड़ा साहब आप तो 40 साल रहे, बिल्कुल सही 40 साल में आप मुझे 40 साल में 3 चीजें बता दें जो पुलिस में कर दें तो लोगों में विश्वास हो जाए, अपराधियों में डर हो जाए, पुलिस के प्रति डर हो जाए। चोपड़ा साहब को बोल दें 40 साल रहे जी। मैं ये बात ठीक कहना चाहता हूँ, ये जो अपने नहीं उनमें ठीक है, मैं आपसे 3 बातें पूछता हूँ आपके अनुभव के आधार पे। आप रिटायर हो चुके हैं, अब आपको कोई अधिकारियों का नहीं, आप बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब तक पुलिस का डंडा नहीं दिखेगा ये नहीं रोक सकता, ये सब इस बात को मानते हैं। आज वो पुलिस जो है, ये चीजें पुलिस के बारे में, मैं पुलिस से जुड़ी हुई हूँ जी। पहली बात, कॉग्निजेंस ऑफ द क्राइम, अगर पुलिस उसकी ले लेती है, अवेयरनेस उसमें है कि हाँ इस केस का जो है हम इसे कॉग्निजेंस देते हैं। दूसरी बात, इमीडिएट एक्शन। तीसरी बात, फॉलो अप। ये 3 चीजें अगर दिल्ली पुलिस करती है, फर्स्ट कॉग्निजेंस ऑफ द क्राइम, सेकंड इमीडिएट स्टेप्स, थर्ड फॉलो अप। कहाँ कमी कहाँ रह जाती, होता क्यों नहीं है? कमी तो सिर्फ विल पावर है, कमी करने वालों की कमी है। जो स्तर है ना वो कहीं ना कहीं खो गया, पुलिस का स्तर जो है वो खो गया, जिसको उभारना पड़ेगा। उभारने के लिए जिस प्रकार जनता अब सामने आ रही खुल के, तो चेंजेस भी आपके सामने आ रही हैं। आपने पिछले 3 दिनों में देख लिया, पुलिस सड़कों पर पागलों की तरह घूम रही है। अगर इसी तरह पहले काम होता तो शायद ये काम भी ना होता। अच्छा चोपड़ा साहब, इसके पहले आपको याद आता है डीसीपी इस तरह सड़कों पर रात को निकले हों? डीसीपी को निकलना चाहिए, पहले याद आता है, ज्यादा निकलते थे हमारे। अभी निकलते दबाव बहुत है, अभी निकलना पड़ रहा होगा, मजबूरी में निकलना पड़ रहा होगा। अब यह हमेशा की व्यवस्था रहे, प्रेशर बड़ा आ गया, आलतू फालतू काम बढ़ गया अभी। और वहां एक और बात बताऊंगा, जितनी पॉपुलेशन के हिसाब से, पुलिस के पॉपुलेशन के हिसाब से पुलिस भी कम है जी। और जो एक छुपाई सी बैकग्राउंड है वो बड़ी सुदाम से बैकग्राउंड है, वो इतना क्वालिफाइड नहीं है। मैं आपको आज इसी टाइम कह रही हूँ कि आप इसके बाद से कोई भी 3-4 पुलिस स्टेशन ले लीजिए और उनके कमरों में अपना कैमरा लेके जाइए। हर पुलिस स्टेशन में एक ना एक कमरे में शराब चल रही है, 100% चल रही होगी। मैं जमीन से जुड़ी हुई हूँ, मैं पिछले 15 तू साल। चोर है कुतिया। जब बात आती है तो फिर भाई दिल्ली में मुख्यमंत्री जब कह रहे हैं कमिश्नर को हटाना चाहिए, लेकिन हटते नहीं। देखिए बहुत गंभीर मुद्दा, मैं बहुत चुप करके सुन रही हूँ क्योंकि 16 तारीख से मैं खुद इस आंदोलन का बहुत बड़ा हिस्सा हूँ और बहुत ज्यादा मैं कह रही हूँ, एक महिला होने के नाते जो बैठी है उस महिला का दर्द ये जान सकते हैं कि कितना तड़पी होगी। लेकिन मैं फिर कह रही हूँ, मेरे सामने समाज बैठा और समाज सुन रहा है। मैं सिर्फ आपको कहूंगी, मैं भी उसी समाज का हूँ, वो 6 लोग भी हमारे ही समाज का था, हमारे ही बीच में पल बढ़ रहे थे, हमारे बीच में अपराध किया और हम ही लोग 40 मिनट तक वो लड़का और लड़की बिना कपड़ों के जब पड़े हुए थे वहां पर, हम ही समाज मुक्त दर्शन बनकर तमाशा बनकर चला गया। तो उंगली बिल्कुल पुलिस पे उठानी होगी, सरकार पे, कानून पर, सरकार, लेकिन अपने गिरेबान में भी झांकना। अपने गिरेबान में आप में से कितने लोगों में ख्याल से निचोड़ यही निकल के आता है कि पुलिसिंग आपकी कम्युनिटी पुलिसिंग आप खुद करें कि आपके नेबरहुड में कोई गलती ऐसी हो रही है तो आप उसके लिए जागरूक रहें। और जो पुलिस अलग जो हमारी सरकार पुलिस तैनात करती है उसका काम ही है आपको प्रोटेक्शन देने का। बिल्कुल, पुलिस समाज सिस्टम सरकार। और सबसे बड़ी बात, एक मैसेज देना चाहूंगा मैं, एक मिनट मैं ये मैसेज देना चाहूंगा कि जैसे आरती जी ने कहा कि